पेश है सादत हसन मंटो द्वारा लिखे गए रेडियो ड्रामा की श्रृंखला का तीसरा ड्रामा आओ बात तो सुनो। आओ बात तो सुनो में किशोर का पार्ट अदा कर रहे हैं हरीश अगस्त्य, लाजवंती समराजान, नारायण अभय परांजपे, पड़ोसन स्मिता खोले, किशोर के बाप अदनान सिद्दीकी, गोपाल एक आवाज़ और कुस्कू विकास धुरका। प्रस्तुतकर्ता नाटक आओ बात तो सुनो। Please note that the payment of rupees 24 and not that of rupees 49 will be made to you in due course. Yours faithfully, copy to accountant for information. शुक्र है ये पहाड़ सा काम भी आखिर खत्म हो ही गया। बड़ा उपकार किया है मुझ पर। लड़ती क्यों हो बाबा, लड़ती क्यों हो? दफ्तर की मक्खियों से एक रोज छुटकारा मिलता है तो तुम भिन भिनाना शुरू कर देती हो। जीने भी दोगी या नहीं? दफ्तर का थोड़ा सा काम बाकी रह गया था, क्या खत्म न करता? दफ्तर का थोड़ा सा काम बाकी रह गया था, ये बहाने मेरे साथ ना चलेंगे जी। अठवारे में एक दिन तो इतवार का मिलता है कि घर वालों का 2 घड़ी जी बहलाया जाए, और तुम हो कि उस दिन भी ये निगोड़ी मशीन लेकर बैठ जाते हो। सच कहती हूँ, किसी रोज इसको उठाकर बाहर फेंक दूंगी। लाजवंती, मैं जानता हूं कि 5 साल दफ्तर में योर्स फेथफुली और योर्स ओबीडियंटली टाइप करते करते मेरी मर्दाना शुजात बिल्कुल सर्द पड़ चुकी है, पर मैं तुमसे ये कहे देता हूं कि तुम इस मशीन को हाथ न लगा सकोगी। क्या मेरा इतना हक भी नहीं रहा? बड़ी मुसीबत तो ये है कि जरा सी बात पर तुम आंसू बहाना शुरू कर देती हो। अरे भाई, तुम एक बार नहीं 1,00,000 बार इस मशीन को हाथ लगा सकती हो। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि तुम इसे बाहर नहीं फेंक सकती हो। तुमसे तो इतनी भारी चीज उठाई भी न जाएगी। मुझे जुकाम ने निढाल कर दिया, वरना अभी तो मैं अपनी ताकत का इम्तिहान दे देती। अरे तुम्हें तो वाकई जुकाम हो रहा है। जुकाम, नजला, खांसी, आपके तफैल सभी कुछ है। ये तो बुरी बात है, किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं जाता हूँ और डॉक्टर हेमचंद्र को बुला लाता हूँ। कहाँ भाग चले? आओ बात तो सुनो। कहो। मुझे तुम्हारे डॉक्टर वॉक्टर नहीं चाहिए, मैं देसी दवा पीऊंगी। बोलो, कौन सी देसी दवा लाऊं? 2 पैसे का बनफशा, 1 पैसे के अनाब, 1 पैसे की इलायची, 1 पैसे की दालचीनी और थोड़ा सा शहद खालिस। बस। आओ बात तो सुनो, तुम तो बस भागे जा रहे हो। ये तो दवा हुई, वापस आते में कपड़े धोने का छतरी मार का साबुन भी लेते आना। तुम्हारे सब रुमाल मैले पड़े हैं, और देखो उसी दुकान से एक आने का सोडा भी खरीद लेना, साथ ही अपनी गरम चादर भी धो डालूंगी। बहुत अच्छा, तो मैं चला? जरा ठहरो, खोपरे की तेल की 1 बोतल भी लगे हाथों ले आना। और हाँ, चाय भी तो खत्म हो गई है, लिप्टन की सब्ज वाली पुड़िया जरूर ले आना, और 1 रुपए की दानेदार शक्कर। कुछ और भी याद कर लो। दिया सिलाई का 1 बंडल और कास्टर ऑयल की 1 बोतल। मैं कहती हूँ जुलाब ले ही लूं। बस अब मैं चला। इस इतवार के लिए इतनी चीजें ही काफी हैं। गोपू भैया जी, आपने बुलाया है? हाँ भाई, मैंने ही बुलाया है। मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ। अब तुम कहीं खेल कूद में न लग जाइयो। स्कूल का सारा काम मेरे आने तक खत्म हो जाना चाहिए। वो तो मैं कर ही रहा हूँ, पर आप बाहर जा रहे हैं ना? हाँ। तो जुग्राफिया आलम हिस्सा अव्वल आज आपको लाना ही पड़ेगा। स्कूल में तो सभी लड़कों ने खरीद लिया है। लेता होऊंगा। अब तू जा और अपना काम कर। शाबाश। 1 रफ कॉपी, 2 दस्ते वाली, 2 पेंसिलें, रिलीफ की 3 नीब और 1 चप्पल 10 नंबर की जरूर लेते आइएगा। पर यह सारी फहरिस्त याद किसको रहेगी? किशोर, तू यहाँ खड़ा क्या सोच रहा है? कुछ नहीं पिताजी, बाजार से कुछ चीजें लाना है। सोच रहा था कोई शय भूल ना जाऊं। अरे भागे कहाँ जा रहे हो? इधर तो आओ, बात तो सुनो। ये जो तुम हर रोज औखा सा खाते हो, ये किस मर्ज की दवा है जी? इस उम्र में तुम्हारा हाफजा इस कदर कमजोर क्यों हो गया है? जब मेरी उम्र को पहुंचोगे तो ना जाने क्या हाल होगा तुम्हारा। अगर यही बात है तो नोटबुक में लिख लेना, तुम्हें याद रहे ना रहे।
मुश्किल सा नाम है, इसको लिख लो तो अच्छा है। सिरप मिनी डक्स, बड़ा अच्छा टॉनिक है। ठीक है। और एक सेर तंबाकू खमीरा, और मेरे काले शू की तस्मे, और हाँ, बस ये 3 चीजें ही, पर याद से लेते आना। पिताजी कोई और चीज? अरे हाँ, वो 2 आने का पोस्ट और दांतों के लिए मंजन, बस। जी पिताजी। किशोर, अब तो यहां से भाग, कोई और मुसीबत ना आ जाए। शुक्र है घर से बाहर तो निकल आया। मैं कह रही थी, अरे ये किशोर बाबू की ही आवाज है, पर कमला मेरी मानती ही न थी। हाँ तो किशोर बाबू, हाँ, बोलिए। आपके भैया आज बीमार है और संतो 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव चला गया है। मैं परसों उनसे कह रही थी कि घर में आटा 2 वक्त के लिए भी पूरा ना होगा, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। अब देखिए, हाथ पे हाथ धरे बैठी हूँ, भाजी तरकारी सब तैयार है, पर रोटियां पकाने के लिए आटा ही मौजूद नहीं। अब बाहर जा रहे हैं ना? बाहर ही जा रहा हूँ। तो फिर तकलीफ की कोई बात नहीं, और फिर हमसायों का काम तो वैसे भी खुशी से करना चाहिए। ये 16 रुपए है और यह 1 आना। 15 रुपए में 1 बोरी आटे की और 1 आना उसकी उठवाई, और 1 रुपए के चावल। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, वो चूल्हे पर दूध धरा है, कहीं उबल ना जाए। कोई बाकी रह गया हो और जिसे कुछ मंगवाना हो मंगवा लो, वरना मैं जा रहा हूँ। अरे, मैं समझ रही थी आप चले गए होंगे। जब मैं अंदर गई तब याद आया कि आपके भाई साहब के लिए दवा भी मंगवानी है। यह लीजिए नुक्सा और 1 रुपया। 4 घंटे बाद। अरे किशोर, तुम हो? आओ भाई आओ, कैसे आना हुआ? अरे ये क्या, कोई शादी ब्याह रचा है जो इस तरह लदे फंदे आ रहे हो? मैं एक जरूरी काम से आया हूँ। हाँ, कहो क्या काम है? पर तुम कुछ थके थके से दिखाई देते हो। तुम्हारे पास चूहे मारने वाली गोलियां हैं क्या? हैं? मुझे 3-4 दे दो, पर वो इतनी बड़ी तो नहीं कि हलक से नीचे उतर भी न सके। क्या कहा? मैं क्या कह सकता हूँ? क्या मैं कुछ कहने के काबिल रहा हूँ? मैं तो बोझ उठाने वाला खच्चर हूँ, गधा हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। पीने के लिए थोड़ा सा पानी दो, मेरा हलक सूख गया है। नारायण, उफ क्या जिंदगी है। परमात्मा के लिए मुझे चूहे मारने की 3-4 गोलियां दे दो, मैं मर जाना चाहता हूँ। किशोर, तुम्हें क्या हो गया है? अरे बंडल और पुड़ियों का ये बोझ तो हल्का करो, कुर्सी पर जरा बैठ के दम तो ले लो। मुझे गोलियां ला दो, परमात्मा के लिए तुम मुझे गोलियां ला दो, और 1 गिलास पानी भी। तुम ये क्या कह रहे हो किशोर? अगर तुम नहीं लाओगे तो मैं बाजार से ले लूंगा, तुम नहीं तो कोई और दोस्त मुझ पर यह मेहरबानी कर देगा। नारायण, किसी न किसी तरह मेरा खात्मा जरूर हो जाना चाहिए। हौले हौले बात करो किशोर, कहीं मेरी वाइफ ना सुन ले। तुम्हारी वाइफ सुन ले, मेरी वाइफ सुन ले, दुनिया की सारी वाइफें सुन ले, मुझे बस तुम गोलियां दे दो। अरे मेरी समझ में नहीं आता, तुम्हें हो क्या गया है? हो क्या गया? तुम नारायण, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे हो क्या गया है? क्या मुझे कुछ नहीं हुआ? क्या मेरे साथ अभी कुछ और होगा? मेरा सांस फूल रहा है, कांधे शल हो गए हैं, दिमाग के पर्दे उड़ गए हैं, और तुम कहते हो कि मुझे क्या हो गया है? दफ्तर में 6 दिन मक्खियों की भिनभिनाहट, टाइपराइटरों की आवाज, यह करो वह न करो की रट, और इतवार को यह मुसीबत, बीवी का जुकाम हो गया है, भाई का जूता फट गया है, गुसल खाने का पलस्तर उखड़ गया है, दर्जी ने बीवी की चोली सीने पर ढीली और कांधों पर चुस्त बनाई है। दर्जी के कान खींचू या पड़ोसन के लिए आटे की बोरी लाऊं? यह देखो, इस पुड़िया में बनफशा, अन्नाब, इलायची, दालचीनी और न जाने क्या क्या बलाबंदी पड़ी है। यह सोडा, यह 10 नंबर का चप्पल, और यह बोतल की तेल का एक खोपरा, नहीं, तेल की खोपरी की एक बोतल। देख लो, दिमाग कितना परेशान है। ये हाँ, खोपरे के तेल की एक बोतल, और यह रफ कापी 2 दस्ते वाली सिरप मिनी डक्स, जोग्राफिया आलम हिस्सा अव्वल पेंसिले, कास्पर आयल की एक बोतल, दिया सिलाई का एक बंडल, काले शू के तस्मे, लिप्टन का सब्ज लेबल वाला डब्बा, शक्कर, और ये कपड़े धोने का साबुन मार का छतरी, नहीं, साबुन धोने की छतरी मार का कपड़ा, लानत है जो कुछ भी है, और
और बाहर मजदूर खड़ा है, उसके सर पर आटे की बोरी है और 1 रुपए के चावल। बताओ बताओ, परमात्मा के लिए बताओ, क्या मैं हमदर्दी का मुस्तहिक नहीं? क्या मुझे चूहे मारने वाली गोलियां नहीं खा लेनी चाहिए? ठहरो ठहरो किशोर, मुझे सोचने तो दो, मुझे सोचने दो। तुम्हें चूहे मारने वाली गोलियां चाहिए ना, पर ये मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं? हो सकता है अगले इतवार मुझे ही उनकी जरूरत पड़ जाए। अगले हफ्ते सावित्री मुझे बाजार भेजने वाली है। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो परमात्मा के लिए हमदर्दी का इजहार कर दो। क्या मैं इसके लायक भी नहीं? किशोर, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें मेरे साथ हमदर्दी होनी ही चाहिए। अच्छा, अब मैं रुखसत चाहता हूं। मुझे दांतों का मंजन और पोस्त खरीदना है। अब तुम सीधे घर जाओगे ना? हाँ, सीधा घर ही जाऊंगा। ये भी अच्छा हुआ। मैं सोच ही रहा था कि ये कैसे हो सकेगा। हाँ खैर, मिस्टर काशीराम को तुम अच्छी तरह पहचानते हो ना? हाँ हाँ, हाँ, उनसे मेरा प्रणाम कहना। कह दूंगा भाई। अरे भाई, भाग कहाँ चले? इधर आओ, अब बात तो सुनो। क्या है? अरे तुम तो, मैं कहता हूं क्या है? ये तोता बेल्जियम का है, इसे कुस्कू कहते हैं। बहुत जल्द बातें सीख लेता है, इसलिए तुम्हारी भाभी इसे पसंद नहीं करती। एक रोज भूले से मैंने सावित्री को नालायक कह दिया। अब ये नालायक हर रोज उसे नालायक कहता रहता है। अब झगड़ा इस बात का है कि या तो मैं सावित्री को घर में रखूं या फिर इस तोते को। हाँ, बात माकूल है। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि इसे घर में ना रखूं, मेरा मतलब तोते को। तुम्हें तकलीफ तो होगी, पर इस पिंजरे को उंगली से लटका के ले जाओ और मिस्टर काशीराम के घर पहुंचा दो। और ये ओवरकोट भी जो उन्होंने मंगवाया है, और तेल का वो कनस्तर भी जो तुम उससे मांग कर ले आए थे। वो कौन सा? और सिवैया बनाने का वो मशीन जो तुम्हें मरम्मत के लिए मिस्त्री के पास भेजनी थी। मेरे पास तो कोई मशीन है ही नहीं। मैं तो अभी तक सिंगर मशीन की किस्तें तक अदा नहीं कर पाया। और ये असबाब जो तुम्हें मेरे कंधों पर लदवाकर स्टेशन पर भेजना था। तो कौन सा असबाब? अब ये तुम मेरी तरफ घूर घूर के क्यों देख रहे हो? कहाँ है तोते का पिंजरा? लाओ लाओ इधर। अरे कहाँ है ओवरकोट? मैं तोते को कच्चा चबा जाऊंगा। किशोर! ओवरकोट की सदरी बना दूंगा। मैं तुम्हारी तरफ घूर घूर के क्यों देख रहा हूं? बोल मिट्ठू बोल। खोपरे के तेल की एक चप्पल, कास्टर ऑयल हिस्सा अव्वल, काले शू का शहद, रफ कॉपी की 2 पेंसिलें। बोल मिट्टू बोल, इतवार की जय।